तो ये थी मेरी पहले की चेस्ट कंडीशन जिम से पहले, और ये है अभी की कंडीशन। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी चेस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, लेकिन मैंने चेस्ट में बहुत इंप्रूवमेंट किया है पहले के मुकाबले। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपना चेस्ट रूटीन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, चेस्ट में 3 पार्ट होते हैं, अपर चेस्ट, मिड चेस्ट और लोअर चेस्ट। अब आपको अपना चेस्ट वर्कआउट इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जैसे मेरी अपर चेस्ट वीक है तो मैं अपना वर्कआउट अपर चेस्ट से शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चेस्ट का वर्कआउट इस हल्के फुल्के वार्म अप के साथ। इसमें हम अपने शोल्डर के मोबिलिटी जॉइंट्स को खोल रहे हैं और साथ ही साथ हल्के फुल्के चेस्ट के फाइबर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे अपने पुशअप्स। देखो, मैं तो पुशअप्स को भी वार्म अप में ही काउंट करता हूँ। मैं इस बार का यूज़ इसलिए करता हूँ, इससे मुझे प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन मिल जाती है। मैं प्रॉपर नीचे तक आ पाता हूँ, प्रॉपर ऊपर तक, और इसमें मैं अपनी चेस्ट में बर्नआउट फील कर पाता हूँ। तो आप इसके 3 सेट लगा सकते हो, हालांकि ये अभी मेरा वार्म अप ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी अपर चेस्ट वीक है, तो हम अपने वर्कआउट को अपर चेस्ट से ही शुरू करेंगे। इस तरीके से हमने अपनी बेंच को सेट कर लिया। अब हम इस पर लगाएंगे डंबल प्रेस, इंक्लाइंड डंबल प्रेस। तो हमने सबसे पहले ये 27.5 से, देखो इसमें ना ध्यान रहे कि आप अपने शोल्डर पे ज़्यादा ना ले, फोकस आप अपने अपर चेस्ट पर ही करें। जब आप नीचे आ रहे हो तो अपर चेस्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो, स्क्वीज हो ऊपर। तो इस तरीके से आप हर सेट पर अपने वेट बढ़ाते रहिए। रैप मसल को टिल फेलियर तक हमको जाना है। ये रहा हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस का तीसरा सेट। जो हमारे जिम में जो हैवीएस्ट डंबल था, हम उससे लगा रहे हैं। आपको हर सेट में 10 से 12 रैप लेके जाने हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रैप का तो झंझट ही छोड़ो, मसल को हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो ब्रेक डाउन पे होना चाहिए। चाहे वो 4 में ब्रेक हो रही हो, चाहे वो 12 में ब्रेक हो रही हो। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बोलना चाहूँगा। मुझे अपनी चेस्ट में पंप तभी अच्छा फील होता है जब मैं इस पे हैवी जाता हूँ। अगर मैं नॉर्मल डंबल के साथ कम रैप मारूंगा तब मुझे अपनी चेस्ट बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। और दूसरी बात ये कि जब भी आप डंबल को आप रखें तो आप ना इस तरीके से, जैसे अब मैं ये यहाँ पे ये शोल्डर यहाँ थाई पे रखा, इस तरीके से रखें आप। इंक्लाइन डंबल प्रेस के बाद अब हम मारेंगे फ्लैट बेंच प्रेस। देखिए, फ्लैट बेंच प्रेस आपकी मिड चेस्ट को हिट करेगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिड चेस्ट को हिट करेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोअर और अपर को बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, इसका मेजर जो इफेक्ट है वो आपकी मिड चेस्ट पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। मुझे हमेशा फ्लैट बेंच पर हैवी जाना पसंद है। मैं इसके 3 सेट लूँगा, 15, 12 और 10 रैप के। हमारा तीसरा सेट रहेगा केबल फ्लाई फॉर मिड चेस्ट। देखो, ये मैं डंबल से भी लगा सकता था, लेकिन मैं जब भी डंबल से लगाता हूँ तो वो मेरे शोल्डर पे बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए मैं ये लगाता हूँ। इसमें मैं रेंज ऑफ मोशन मेरी अच्छी जाती है और मैं इसमें अपने चेस्ट के हर एक फाइबर को महसूस कर पाता हूँ। मैं इसके 3 सेट लूँगा, 12, 15 और 20 रैप के। हमारा चौथा सेट रहेगा इंक्लाइंड बेंच प्रेस। यहाँ पर मैं बेंच पे नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्मिथ मशीन पर। उसके 2 फायदे हैं। पहला तो यहाँ पे मैं अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे जो मशीन है बेंच प्रेस की वो बहुत ज़्यादा, वो मेरे शोल्डर पे बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर मैं अपने रेंज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से फील कर पाता हूँ। यहाँ पर जो वेट है वो मेरे कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर मुझे इंजरी वगैरह भी, मुझे वो एक माइंड में वो नहीं रहता कि वेट ऐसे गिर जाएगा, तो यहाँ पर मैं अपने आप को सेफ भी फील करता हूँ। तो ये हमारे पूरे अपर चेस्ट को हिट करेगा। इसके मैं 4 सेट लूँगा, 15, 12, 10 और 8 के। और 8वां जो सेट रहेगा वो बिल्कुल एकदम हटो बचो वाला सेट रहेगा। मसल फाइबर एकदम कांपने लग जाएंगे। इसमें एक बात बहुत ही नोटिस करने वाली है, वो है आपकी एल्बो की पोजीशन। अगर आप अपने एल्बो की पोजीशन बिल्कुल शोल्डर की साइड में ले आए तो वो आपके शोल्डर पे जा जाएगा। तो एल्बो को हमेशा थोड़ा नीचे की साइड में रखें, ताकि जो आपके आर्म्स है वो आपके अपर चेस्ट के फाइबर के साथ में इंक्लाइंड हो पाए और आप अपर चेस्ट को बेहतर महसूस कर पाए। अब हमारी 5वीं एक्सरसाइज रहेगी बटरफ्लाई, या जिसको हम पैकडक फ्लाई भी बोलते हैं। पैक पैक बोलते हैं चेस्ट के बीच में, जो ये बीच वाली लाइन जो होती है हम इसको पैक बोलते हैं। ये उसी को टारगेट करती है, इसलिए इसका नाम है पैकडक फ्लाई। जब भी आप देखो इसमें पीछे जाए तो आप अपने एल्बो को आप ऐसे इस तरीके से टक इन कर सकते हो, और जब भी आप बिल्कुल सामने न लाए तो आप अपने हाथों को सीधा कर सकते हो। उससे आप चेस्ट में मैक्सिमम स्क्वीज और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही महसूस कर पाएंगे। हमारी आखिरी एक्सरसाइज रहेगी पैरेलल बार डिप्स, जो हमारे लोअर चेस्ट को हिट करेगी। आप लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस भी लगा सकते हैं, डिक्लाइन डंबल प्रेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज को ज़्यादा महत्व देता हूँ।
तो ये रहा मेरा चेस्ट का वर्कआउट। अगर किसी की लोअर वीक है, लोअर चेस्ट वीक है, तो वो अपनी डिक्लाइन बेंच प्रेस या डिक्लाइन डंबल प्रेस से शुरू कर सकता है, फिर अपने पैरेलल बार डिप्स मार सकता है। तो जो जिसका जो वीक है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो क्योंकि जाते जाते लास्ट में बहुत इंटेंसिटी घट जाती है, इसीलिए मैंने लोअर चेस्ट का सिर्फ एक ही सेट मारा, क्योंकि उसके बाद ना मेरे को ट्राइसेप भी मारनी थी। तो ये रहा मेरा चेस्ट का वर्कआउट। आपको इसमें क्या खामी लगी, या मैं ये नहीं बोलता ये सभी के लिए अप्लाई होगा या मेरे पास कोई नॉलेज या सर्टिफिकेशन है, ये मेरे को अच्छा लगा, इससे मुझे रिजल्ट मिले, ये भी मैंने गुरुमान या जीत सलाल के प्रोग्राम में से ही उठाए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट।